आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और उर्दू खबरनामा लेकर मैं शारिक पीरजादा। एलजी ऑफिस ने जेकेपीएससी इम्तिहानात से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर ने जेकेपीएससी इम्तिहानात के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलने वाले दावों को गुमराह करार देते हुए कहा कि लोकबाओं को इम्तिहानात के आलतू या शेड्यूल में तब्दीली से मुतल्लिक कोई तजवीज़ भेजी नहीं गई थी। बयान के मुताबिक 2 दिसंबर को मौसूला फाइल सिर्फ उम्र में रियायत के मसले से मुतल्लिक थी, जिस पर इसी दिन ये पूछकर फाइल वापस कर दी गई क्या इतने कम वक्त में अहलियत में तब्दीली के बाद 7 दिसंबर को इम्तिहान लेना मुमकिन है। एलजी ऑफिस ने कहा है कि 4 दिन गुजरने के बावजूद इस सवाल का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। बयान में वाज़ेह किया गया है कि एलजी नौजवान उम्मीदवारों के मसाइल से हमदर्द है, ताहम बड़े इम्तिहानात के लिए इंतजामी वजाहत जरूरी है। हुकाम ने बताया कि यह वजाहत इसलिए की जा रही है ताकि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गलत मालूमात से उम्मीदवार गुमराह न हों। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जेकेएस उम्मीदवारों के दरपेश मुश्किलात पर गहरी तशवीश जाहिर की है। एयरलाइंस में जारी खल, सफर में रुकावटें और लोकबाओं की जानिब से उम्र में रियायत की मंजूरी में ताखिर ने उम्मीदवारों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक इम्तिहान से ऐन कबल उम्मीदवार गैर मामूली दबाव का शिकार है, जिसके नोटिस लेना जरूरी है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जेकेएस इम्तिहानात मुलतवी करने पर गौर करे ताकि तमाम उम्मीदवारों के लिए मुनसिफाना मौका यकीनी बनाया जा सके। रुकन पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह महदी ने जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को एक बाज़ाब्ता खत अरसा किया है, जिसमें उन्होंने जारी फजाई सर्विस की बेतरतीबी के पेश नजर आइंदा जेकेपीएससी इम्तिहानात को मौखर करने की अपील की है। अपने खत में रुल्ला महदी ने कहा है कि गुज़श्ता कई दिनों से हवाई सर्विस बुरी तरह से मुतासिर है। परवाजों के मनसूखी, गैर मामूली ताखिर और अचानक शेड्यूल तब्दीलियों के बाइस मुतअद्दिद उम्मीदवार अपने इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचने से कासिर है। उन्होंने निशानदी की है कि इन सफर मुश्किलात का सामना न सिर्फ बैरून जम्मू और कश्मीर सफर करने वाले उम्मीदवारों को है, बल्कि वादी के अंदरूनी रास्तों पर भी सूरत हाल मुतासिर कुन है। उन्होंने कमीशन पर जोर दिया है कि उम्मीदवारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहानी शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी की जाए ताकि दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा किसी नाइंसाफी का शिकार न हो। उन्होंने इम्तिहानी अमल शिफाफ और मुनसिफाना अंदाज में मुकम्मल हो सके। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में तलबा का एहतिजाज, तालीमी गैर यकीनी पर शदीद तशवीश। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के तलबा ने आज कैंपस में एहतिजाज किया और पहली व 5वीं सेमेस्टर से मुतल्लिक हालिया तालीमी फैसलों पर शदीद नाराजगी जाहिर की। तलबा का कहना था कि अचानक तब्दीलियों और वाज़ेह मालूमात की अदम फराहमी ने इनकी पढ़ाई मुतासिर की है, जबकि इम्तिहानात और कोर्स वर्क से मुतल्लिक शेड्यूल में इबहम पैदा हो गया है। एहतिजाज करने वालों ने इंतजामिया से शिफाफियत, बरवक्त वजाहत और तलबा से मशावरात के साथ फैसला करने का मुतालबा किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल फौरी तौर पर बेहतर न की गई तो तलबा को नाकाबिल तलाफी तालीमी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 34.74 लाख रुपए के फ्रॉड केस में 2 मफरूर मुल्जिमान जाहिद बशीर सोफी उर्फ शागू और उसकी अहलिया शगुफ्ता के खिलाफ सिटी जज श्रीनगर की अदालत में दफा 512 के तहत चार्जशीट दायर की है। हुकाम के मुताबिक शागू मुतअद्दिद धोखाधड़ी के मामलात में पहले भी मुलविस रहा है, जिनमें गैस एजेंसी फराहम करने के नाम पर रकम बटोरने के इल्जामात शामिल थे। इन केसेस में भी दोनों मुल्जिमान मफरूर है। ताज़ा मामले में शागू और इसके साथी जावेद अहमद शाह पर इल्जाम है कि उन्होंने एक शख्स को दुबई एक्सपोर्ट बिजनेस का झांसा देकर जाली दस्तावेजात और फर्जी महदों के जरिए सरमायाकारी पर आमादा किया और 34.74 लाख रुपए हथिया लिए। क्राइम ब्रांच ने आवाम से अपील की है कि मफरूर मुल्जिमान के बारे में मालूमात फराहम करें। साथ ही यकीन दहानी की है कि खबर देने वाले की शिनाख्त पोशीदा रखी जाएगी।
डोडा पुलिस ने महकमा के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मारपीट के मामले पर एफआईआर दर्ज की। यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद अमल में लाई गई जो 3 दिसंबर को अंजर मजीद मलिक ने पुलिस स्टेशन डोडा में दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने गुलाम अली साकिन सिद्दीकाबाद डोडा पर इन्हें रोकने और तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया था। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम महकमा पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात है। पुलिस का कहना है कि फोर्स अपने एहलकारों की बदसलूकी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कायम है और कानूनी कार्रवाई बिला किसी तरदीद जारी रहेगी। मजीद तहकीकात जारी है। इंडिगो की परवाजों में खलल के बाद बढ़ते हुए किरायों को काबू में रखने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ फैसलों के तहत टिकटों की ज्यादा से ज्यादा हद 7,500 रुपये जबकि 18,000 तक मुकर्रर कर दी है। वजारत के मुताबिक ये हद सिर्फ इकोनॉमी क्लासेस पर नाफिज होगी, जबकि बिजनेस क्लासेस और उड़ान स्कीम के परवाजे इससे मुस्तस्ना है। कितनी हुक्मनामे में कहा गया है कि 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए 7,500 और उसके बाद 12,000 और 15,000 और ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपये मुकर्रर की गई है। किश्तवाड़ में यात्री गाड़ी का हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। किश्तवाड़ में एक यात्रा गाड़ी गहरे खाई में गिरने से 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए और जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा पहाड़ी सड़क पर पेश आया है, जहाँ फिसलन और तंग रास्ता अक्सर खतरनाक साबित होता है। तमाम मुतासरीन डोडा के दसिया इलाके के रिहायशी बताए जा रहे हैं। हादसे की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों में रासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।